4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 4, शिवाजी महाराज से क़ब्ल का महाराष्ट्र। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में से 7वीं जमात की वीडियोज़ में से आप उसे देख सकते हैं। आइए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इससे क़ब्ल हमने देखा था कि किस तरीक़े से शिवाजी महाराज से पहले महाराष्ट्र में तिजारत की गर्ज से आने वाले बाहरी कारोबारी और ताजिरों की वजह से किस तरीक़े से बदनवानी फैली हुई थी, लोग किस तरीक़े से परेशान थे और 1630 में जो कहत पड़ा था उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे हालात में कुछ संत और समाज सुधारक आगे आए। आइए अब उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। संत नामदेव वारकरी फ़िरक़े के अहम संत थे। वो एक आला मुंतज़िम थे और उम्दगी से कीर्तन गाते थे। अपने कीर्तनों के ज़रिए उन्होंने हर ज़ात के मर्द व ज़न को मुत्तहद करके इनमें मसावत का जज्बा परवान चढ़ाया। कीर्तन के रंग में डूब कर नाचे, सारी दुनिया में इल्म के दीप जलाएं, ये उनका अहद था। उनके अभंग बहुत मशहूर है। उनकी तालीमात ने बहुत से दीगर संतों और अवाम पर गहरा असर डाला। वो अपने नज़रियात की तबलीग करते हुए पंजाब तक जा पहुँचे। उनके लिखे हुए अशार पदे यानी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। उन्होंने भागवत मज़हब के पैगाम को गांव-गांव पहुंचाने का काम किया। उन्होंने पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के सदर दरवाजे के सामने संत चौका मेला की समाधि तामीर की। ये उनका नाकाबिले फरामोश कारनामा है। आइए अब देखते हैं संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर का शुमार वारकरी फ़िरक़े के अहम संतों में होता है। उन्होंने संस्कृत किताब भगवत गीता के मतलब की वजाहत करने वाली किताब भावार्थ दीपिका यानी कि ज्ञानेश्वरी की तख्लीक़ की। इस तरह उन्होंने अमृत अनुभव नामी किताब भी लिखी। उन्होंने अपनी किताबों और अभंगों के ज़रिए भक्ति मार्ग की अहमियत को वाज़ेह किया। उन्होंने ऐसे मजहबी आमाल की तबलीग़ की जिस पर एक आम इंसान भी अमल कर सके। उन्होंने वारकरी फ़िरक़े को मजहबी विक़ार अता किया। इंतहाई नासाजगार हालत में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उन्होंने सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया और अपनी ज़िंदगी में कभी तलख़ी नहीं आने दी। ज्ञानेश्वरी का पसायदान आला अखलाक़ी इक़दारों का बेहतरीन नमूना है। ज्ञानेश्वर के भाई संत निवृत्तिनाथ और संत सोपानदेव और बहन मुक्ताबाई की शायरी भी बहुत मशहूर है। अब देखते हैं हम संत एकनाथ। संत एकनाथ महाराष्ट्र की भक्ति तहरीक के एक पुरवक़ार संत के तौर पर माने जाते हैं। उनका तख्लीक़ करदा अदब वाफिर और मुख्तलिफ़ नौ है। उसमें अभंग, गोरनी, भारुड़, लोकगीत, रिवायती गीत वगैरह शामिल हैं। उन्होंने नहायत आसान तरीक़े से बड़ी वजाहत के साथ भागवत धर्म को पेश किया। रामायण के मतन में राम कथा के ज़रिए उन्होंने अवामी ज़िंदगी की तस्वीर कशी भी की है। उन्होंने संस्कृत किताब भागवत के अक़ीदत पर मबनी हिस्से की मराठी में वजाहत की है। उनके अभंगों में मोहब्बत और अपनायत की चाशनी पाई जाती है। उन्होंने अपनी ज़ाती सुलूक के और रवैये के ज़रिए लोगों को दिखाया कि ज़िंदगी के आला मकसद के हुसूल के लिए तर्क दुनिया करने की ज़रूरत नहीं है। वो सही मानों में अवामी मौलिम थे। उनका मानना था कि हमारी मराठी ज़बान किसी दूसरी ज़बान से कमतर नहीं है। उन्होंने संस्कृत ज़बान के पंडितों से सख्त लहजे में पूछा कि संस्कृत ज़बान अगर भगवान की ज़बान है तो क्या प्राकृत चोरों की ज़बान है। उन्होंने दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत करने वालों पर सख्त तनकीद की है। इस तरीक़े से संत एकनाथ ने अपने धर्म के लिए प्रचार के लिए मराठी ज़बान को तरक्की दी। अगले संत हैं संत तुकाराम। संत तुकाराम पूना के नज़दीक देहू के रहने वाले थे। उनके अभंग शानदार और खुशियों से पुर हैं। उनके अभंग नहायत आला शायरी के मियार के हामिल हैं। संत तुकाराम की किताब गाथा मराठी ज़बान का अनमोल विरसा है। वो कुचले हुए मजलूमों में खुदा का जलवा देखने की नसीहत करते हुए कहते हैं, जो कुचले हुए और मुसीबत के मारे हुओं को अपनाता है वही सही मानों में साधु होता है और ये जान लीजिए कि वही खुदा होता है। उन्होंने अपने नज़रियात के पेश नज़र लोगों को दिए हुए क़र्ज़ के अपने तमाम कागज़ात इंद्रायणी नदी में बहाकर कई ख़ानदानों को क़र्ज़ से निजात दिलाई। उन्होंने समाज में फैली हुई मुनाफ़िक़त और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी पर कड़ी तनक़ीद की। उन्होंने अक़ीदत को अखलाक़ से जोड़ने पर जोर दिया। जोड़ो न्याय धन उत्तम व्यूहारे, उदास विचारे विचकरी। इस तरह उनकी तालीमात को संस्कृत में मुख्तसर बयान किया गया है।
समाज के कुछ वहमी और बदख्वाह लोगों ने संत तुकाराम की अवामी बेदारी की कोशिश की, मुखालिफत की। उनका कहना था कि संत तुकाराम को बुनियादी तौर पर अभंग कहने का हक हासिल नहीं है। ये दलील देकर उन्होंने तुकाराम की शायरी की बयाज़ें इंद्रायणी नदी में गर्क कर दी। संत तुकाराम ने नहायत सब्र के साथ उनकी मुखालिफत का जवाब दिया। संत तुकाराम के शागिर्द और माविरीन मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें कुछ अहम नाम नावजी माली, गवर्नर शेटवानी, संताजी जगन्नाथ दे, शिवबा कासार, बहनाबाई सेवरकर, महादजी पंडित कुलकर्णी वगैरह हैं। गंगाराम पंत मवाल और संताजी जगन्नाडे ने संत तुकाराम के अभंगों को तहरीर करके महफूज कर दिया। ये दोनों का एक एक अहम कारनामा है। संतों की खिदमत का समरा, यानी इन संतों की जो खिदमत है उसका हमें क्या फल हासिल हुआ। संतों ने अवाम को मसावत का सबक पढ़ाया, इंसानियत और आदमियत की तालीम दी। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना और यकजहती के साथ रहना सिखाया। उनके कारनामों की वजह से अवाम में बेदारी और शऊर पैदा हुआ। तरह तरह की कुदरती आफात, कहत और खुश्क साली जैसे हालात के बावजूद हौसला और हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारने की उनकी तालीमात की वजह से अवाम को बड़ा सहारा मिला। उन्हीं के कारनामों और कामों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों में खुद एतमादी पैदा हुई। समाज में मज़हब इन्हितात पजीर था। ऐसे वक्त में संतों ने आगे बढ़कर समाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उन्हें मज़हब के सही मफ़हूम से वाकिफ़ करवाया। लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख मालूम करके भक्ति मार्ग की हिमायत की। ऐसे वक्त कुछ शिद्दत पसंद लोगों की जानिब से उनकी मुखालिफत की गई तो उन्होंने उस मुखालिफत को बर्दाश्त करना भी अपनी ज़िम्मेदारी समझा। तुका कहता है वही संत है जो दुनिया के दिए हुए सदमों को बर्दाश्त करता है। इन अल्फाज में तुकाराम ने सच्चे संतों की पहचान बयान की है। शास्त्रियों और पंडितों की नामानुस ज़बान में पाए जाने वाले मज़हब को संतों ने अवामी ज़बान में पेश किया। उन्होंने रोज़मर्रा की ज़बान में खुदाई पैगाम को पेश किया और लोगों को बताया कि खुदा की नज़र में सब यकसा हैं। ज़ात पात और ऊंच नीच का घमंड बालाए ताख रख कर सारी मखलूक को खुदा का कुंबा समझा जाए और इसी तनाजुर में लोगों को देखा जाए। ये तमाम संतों की खिदमत में सबसे अहम बात यह है कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी से मुँह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने कामों में खुदा को तलाश किया। प्याज मूली सब्ज़ी विट्ठा बाई है मेरी, इनका ये ख्वाल अगरचे ज़राअत से ताल्लुक़ रखता है तब भी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दीगर उमूर में भी काबिल अमल है। यहाँ लफ्ज़ विठाबाई विठोबा के लिए कहा गया है। संतों ने अपने अपने कामों और पेशों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति, मवाइज़ और शायरी की। उन्होंने समाज में अखलाक़ी ज़िम्मेदारी का एहसास भी पैदा किया है। आइए अब आगे देखते हैं रामदास स्वामी। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कमसिनी की इबादत की अहमियत को वाज़ेह किया। मराठा तत्तू का मेड़ुवा, महाराष्ट्र धर्म वाड़वा, इनका ये मशहूर पैगाम है। उन्होंने दास बोध, करुणा शेट्के और मनाचे श्लोक नामी किताबों के ज़रिए अवाम को अमली तालीम का दर्स दिया। उन्होंने अवामी तहरीक और अवामी तंजीम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने स्मृत फ़िरक़े की बुनियाद डाली। चापल इनके फ़िरक़े का मरकज़ था। उन्होंने राम और हनुमान की परस्तिश की तबलीग की। अपने नज़रियात को फैलाने के लिए उन्होंने कई सफ़र भी किए। ग़ुलामी में आज़ादी की तहरीकें। शिवाजी महाराज से क़ब्ल महाराष्ट्र में आमतौर पर सियासी, समाजी और सक़ाफ़ती हालात कुछ इस तरह थे। इस ज़माने में महाराष्ट्र आदिल शाही हुकूमत के मातहत था, जिसकी वजह से यहाँ आज़ादी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग आज़ादी के ख्वाब ज़रूर देख रहे थे। इन लोगों में शाहजी का नाम सर फहरिस्त था। इस तरीक़े से शिवाजी की महाराज से क़ब्ल के महाराष्ट्र की तस्वीर आपके सामने आती है कि किस तरीक़े से उस ज़माने में मजहबी हम आहंगी और मजहबी तहरीकात ज़ोर पर थी। मुख्तलिफ़ किस्म के संतों ने संस्कृत धर्म में बताई जाने वाली मजहबी तालीमात को मराठी ज़बानों में और उस दौर के आम ज़बानों में तर्जुमा करके लोगों को सिखाया। इसीलिए लोगों के दिलों में भी आज़ादी और स्वराज के बारे में जज्बा पैदा हुआ। उन्हें ये समझ में आया कि हर धर्म सिर्फ़ और सिर्फ मसावत और इंसानियत का दर्स देता है। ख़वातीन भी उस दौर में आगे बढ़ चढ़ कर आई और इस तरीक़े से ख़वातीन का वक़ार भी बुलंद करने में संतों ने बहुत नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए हैं। यहाँ ये आपका सबक मुकम्मल होता है। इस सबक के सवाल जवाब हल करने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए।
اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔